जी नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी जंक्शन। मैं रघुवीर। अभी मेरे साथ साहिट पंचायत से कृष्णा देवी मुखिया प्रत्याशी का नामांकन पत्र दाखिल करके अभी आ ही रही हैं जन समर्थन जन समूह के साथ। अभी कुछ विधि व्यवस्था भी होता है, जो वो विधि व्यवस्था भी करने में ये लोग लगे हुए हैं। अभी नामांकन पत्र दाखिल किए हैं विधि व्यवस्था के अनुसार। 3-4 दिनों के बाद वहां पर सत्यापित होता है किसका आवेदन सही हुआ, किसका आवेदन रद्द हुआ। उसके बाद इन लोगों को आवंटित होगा चुनाव चिन्ह। तो आइए ज़रा प्रत्याशी से हम पूछते हैं आखिर प्रत्याशी होने का क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हैं ये। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं कृष्णा कुमारी देवी साहिट ग्राम पंचायत से मुखिया उम्मीदवार। मेरा यही उद्देश्य है कि अभी तक हमने 18 साल में समाज सेवा की हूँ, 8 राज्यों में घूम कर। अब मेरी बारी है अपने ग्राम पंचायत का सेवा करना है। 8 राज्यों में आपने घूम के सेवा की है। 8 राज्यों का मतलब होता है आप किसी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, हम ये सोशल वर्कर ही हैं। हम NGO से जुड़े थे, लेकिन सोशल वर्क के उद्देश्य से ही, मतलब समाज की सेवा करने के लिए ही हम 8 राज्य में घूमे हैं। कौन कौन से राज्य में घूमे हैं? बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, UP, MP, राजस्थान। मुख्य उद्देश्य क्या था आपका घूमने का? मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज का भलाई करना, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। अच्छा। महिलाओं को मतलब अपने आत्मनिर्भर बनना, नारी सशक्तिकरण को उजागर करना। आपकी बोल की भाषा से तो आप लग रहा है कि आप काफ़ी शिक्षित हैं। पढ़ाई लिखाई कितना हुआ आपका? स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर हैं आप? यानी MA पास। MA पास है जी। तो MA पास आप महिला है, आपको तो सरकार की तरफ से आरक्षण भी है, महिला को आरक्षण है 35% है होगा, लेकिन ठीक है, हाँ है, लेकिन मेरी पढ़ाई जो भी हुआ है ऑनेस्टी से हुआ है। मतलब मैट्रिक किए ही थे तो मेरी शादी हुई थी। IAC BA MA सब हमारे हस्बैंड कराए हैं। अच्छा। अपने बदौलत। अच्छा। इनका और इनके माँ जी का यानी मेरी सासू माँ का काफ़ी योगदान है। चलिए, पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ा चीज़ होता है अभी के समय में। लोग कहा जाता है, लोग पंचायत का मुखिया कैसा हो, मुखिया जी जिंदाबाद। तो देखिए, सबसे बड़ी पढ़ाई लिखाई अहाँ के नाम भी कृष्णदेव चौरसिया और कृष्णा देवी जी। बड़ा योग्य से यह नाम मिलता है, कृष्णदेव और कृष्णा देवी। अभी तक मैंने जितना रिपोर्टिंग किया है लगभग ऐसा इक्वल कंबाइंड नाम हमको नहीं मिला है। लग रहा है योग कुछ अच्छा बन रहा है। अहाँ कते अहाँ छिए ग्रेजुएट? दोनों आदमी ग्रेजुएट? हम पोस्ट ग्रेजुएशन। अहाँ PG छिए? PG स्नातकोत्तर का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होता है। पोस्ट ग्रेजुएट। तो कृष्णा जी का समर्थन करता हूँ। अच्छा, अब हमरा ये बताइए वहाँ कि अहाँ पहला उद्देश्य की है पंचायत में? अपने पंचायत में अहाँ मुखिया जीत जाए, जीते के बाद अहाँ सबसे पहला उद्देश्य की करबे? सबसे पहला उद्देश्य है कि पेयजल का व्यवस्था करना और नाला का व्यवस्था करना कि जल निकासी हो। सबसे पहला उद्देश्य मेरा यही रहेगा। उसके बाद अमीर गरीब को एक करना, जितने भी कच्चा मकान है सबको पक्कीकरण करवाना, इंदिरा आवास दिलवाना, जिसमें 2 रुपया भी किसी को घूस नहीं लगने देंगे। एकदम ईमानदारी का रोटी खाए हैं, ईमानदारी से आगे बढ़े हैं और ईमानदारी से ही बढ़ने देंगे। सभी जनता का भलाई करेंगे। आहार के की विचार है? खाली पूरी सब्जी जिलेबी में यही विचार है। हम लोग आहार वोट देवे? अच्छा, ये बताइए, 1952 से चुनाव हो रहा है देश में, लगभग 1952 से। अगर पंचायती राज लागू होले 2001 में जी। और बाद से भी समाज में और गांव में गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये चीज़ हो रहा है। लगभग चुनाव हो रहे हैं, 3-4 बार चुनाव हो चुके हैं, शायद 3-4 बार चुनाव हो चुके हैं। तो की अहाँ के लगे कि यहाँ पूरा खड़ा उतरबे जनता के साथ? बिल्कुल, अगर जनता हमको समर्थन दे रही है, अगर हमको पद मिल रहा है तो हम बिल्कुल खरा उतरेंगे, क्योंकि हम घर में बैठने वाले महिला नहीं है। वैसे भी आप 8 राज्य में घुरे हुए हैं और शिशु मातृत्व दर को एकदम 8 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ के इंटरव्यू करके उतरना, नदी में इतना पानी हेल के 10-10 किलोमीटर पैदल चल के इंटरव्यू गांव में सर्वे करा के फिर वापस आना। ये कैपेसिटी हम में है। अभी भी हम 8 घंटा 10 घंटा खड़ा होकर बोल सकते हैं। गांव के भलाई के लिए हम घूम सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। प्रतिनिधि कहा जाता है कि कम से कम पढ़ाई लिखाई जरूरी होता है, इसीलिए जो भी प्रतिनिधि बने, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अंगूठा छाप, जनता जिसको चुन ले अंगूठा छाप भी है। जनता जिसके सर पे तख्त ताज दे दे
वो कुछ बन सकते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत से सरकार का ऐसा चिट्ठी आता है, लेटर आता है कि उसमें गोपनीयता रहती है। यदि पढ़ा लिखा कैंडिडेट नहीं होगा उसकी तो गोपनीयता भंग हो जाएगी। किसी और को बोलेगा जो भाई जी, पढ़ के जी, बताओ क्या जी, है, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। देख लेगा। जी। तो पढ़ाई लिखाई होना, पढ़ल लिखल कैंडिडेट होना एक अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। बड़ी खुशी हुई कृष्णा देवी से मिलकर। ये पोस्ट ग्रेजुएट है, इनके हस्बैंड ग्रेजुएट हैं और दोनों शिक्षित हैं। परिवार इनका काफ़ी शिक्षित है और सामाजिक स्तर से समाज के लिए शुरू से ही इनके मन में, इनके अंदर, इनके दिल में जज्बा था कि मैं समाज के लिए कोई काम करूं। और ये काम करने के उद्देश्य से एक पोस्ट पकड़ना चाहती है, मुखिया का पोस्ट। यदि यह मुखिया जीत जाती हैं तो लगता है, इन लोगों को लगता है, समाज के आदमियों को लगता है कि अच्छा कर पाएंगी। हाँ? लगा कि अच्छा करती अहाँ के ठग लेथिन तब हाँ? ठगथिन तो मौका पर बैठबे ना। ठगथिन तो मौका पर बैठ बैठबे जाए। ना। यानी इतने इनका पर विश्वास है। हाँ तब थैंक यू। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा शुभ नाम हुआ रविंदर चौरसिया। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और बहुत दिनों से समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। जो प्रत्याशी से अभी आपके द्वारा बात, आप लोग पीछे आइए। जिस प्रत्याशी से आपके द्वारा बात किया गया वो प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने से इनकार कर रही थी। जो इस भ्रष्ट युग में हमारे जैसे लोगों का कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन सामाजिक स्तर पर इन पर दबाव बनाया गया, जो आप ईमानदारी से वर्क करेंगे आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगी। उसके बाद ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। अच्छा, तो ये जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, मुखिया की दावेदारी पेश किए हैं आज, ये अपने से नहीं किए हैं बल्कि समाज के लोग, द्वारा, इनके काबिलियत को देख के, इनके टैलेंट और काबिलियत को देख के समाज के द्वारा इनको आगे किया गया है। और ये खुद वोट मांग रही हैं। इनके पति या इनके कोई शुभचिंतक कहीं वोट नहीं मांग रहे हैं। डोर टू डोर प्रत्येक दरवाजे जाके एक एक जनता से रूबरू होके खुद ब खुद वोट मांग रही हैं। आपको क्या विश्वास है जीतने के बाद ये खड़ी उतरेंगी जनता के विश्वास पर? निश्चित इसीलिए कि जिस माहौल में जिस व्यक्ति का परवरिश होता है, जैसा गार्जियन के द्वारा संस्कार दिया जाता है, उसका वैसा ही वर्क होता है। अच्छा, तो पूरा विश्वास है इनका पर? 100%। अभी लगभग प्रत्याशी हुए हैं तो लगभग लोग पढ़ा लिखा है, तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है ही। हाँ निश्चित। विद्यापति प्रखंड में आपसे महोदय मेरा रिक्वेस्ट है, एक मीडिया वाले को बुलवा के जितने प्रत्याशी हैं सभी को एक जगह इकट्ठा करके उस सभी से इंटरव्यू ले लिया जाए। अगर सारा उम्मीदवार इनके सामने फीका नहीं होगा उसके बाद आप हमें कुछ कहेंगे। अच्छा, कितना दिनों से जानते हैं इनको? इनको लगभग 30 वर्षों से मैं जान रहा हूँ। 30 वर्षों से 30 वर्षों से। इनके बाल बच्चे बाल बच्चे सब बाहर रह के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। पढ़ ले हैं। हाँ, आज जॉब में भी है। यानी शिक्षा का वैल्यू ज़्यादा देते हाँ। हैं ये लोग। देना भी चाहिए किसी भी वर्ग के लिए, चाहे जिस जाति को, यहाँ जाति प्रथा कोई मतलब नहीं है। चाहे जिस जाति से हो, जिस वर्ग से हो लोग, शिक्षा बहुत बड़ी पूंजी होती है। शिक्षा ऐसा धन होता है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। शिक्षित व्यक्ति ही समाज में विकास कर सकते हैं। शिक्षित व्यक्ति ही समाज में कुछ करते हैं। ऐसा बात मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये समाज का नियम है और ये चुनाव का नियम है कि अंगूठा छाप व्यक्ति भी हाँ। कुछ बन सकता है। लेकिन ये समाज को फैसला करना है किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है।